आज हम द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट x² - 2x - 8। सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। इसमें 8 अचर पद है। 8 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटा करके 2 आए। तो इसमें जो है देख लेते हैं। 8 का पहला गुणनखंड 1 × 8, दूसरा होता है 2 × 4। अब इसमें देख लेते हैं कि किस में जो है माइनस करके, कौन से जोड़े में माइनस करके 2 आ रहा है। तो इसमें 4 और 4 - 2, तो इसको हम तोड़ लेंगे 2 को 4 - 2 में। ये हो जाएगा x² - 4 - 2 × x - 8। फिर x² माइनस, इसको खोल लेंगे 4x - प्लस 2x - 8। इन दोनों में कॉमन x अंदर हो जाएगा x - 4। इन दोनों में +2 में कॉमन अंदर रहा x - 4। अब इन दोनों में x - 4 कॉमन और यहाँ पर रहा x + 2। अब इसके हमने शून्यक लेने हैं। शून्यक के लिए पहले गुणनखंड को इसको 0 करेंगे और उसके बाद दूसरा। तो इसके शून्यक में पहले में x - 4 = 0। तो यहाँ पर x बराबर -4 उधर गया +4। पहला शून्यक आ गया +4। दूसरे में x + 2 = 0। +2 वहाँ ले जाओ, x बराबर हो जाएगा -2। ये हमारे इसके दो शून्यक निकल गए। अब हमें इसमें शून्यक और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहले इसके गुणांक देख लेते हैं। हमारे पास बहुपद था x² - 2x - 8। तो इसकी तुलना ax² + bx + c से करेंगे तो a बराबर हो जाएगा हमारे पास x² का गुणांक 1, b हो जाएगा -2 और c हो जाएगा -8। अब इसका पहला जो संबंध है वो है शून्यांकों का योग। शून्यांक हमारे निकले हैं 4 और -2, तो इनको जोड़ लें। 4 + -2। 4 में -2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा +2। और अब हम -b/a निकालेंगे। -b/a है, -b की वैल्यू है -2/a की वैल्यू 1 इक्वल हो जाएगा माइनस, आपको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 2। ये शून्यांकों का योग आ रहा है -b/a के बराबर। तो इसलिए हम कहते हैं पहला संबंध हो गया शून्यांकों का योग बराबर हो गया -b/a। ये पहला संबंध प्रूफ हो गया। दूसरा संबंध होता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, पहला शून्यांक था हमारा 4 × -2, ये हो जाएगा -8। अब c/a की वैल्यू निकालेंगे। c है हमारे पास -8/a की वैल्यू 1 इक्वल आ गया -8। यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल c/a के बराबर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं शून्यांकों का गुणनफल बराबर हो गया c/a। इस तरह से हमने गुणांकों और शून्यांकों के बीच के संबंध की जांच की। ये आंसर। अब हम प्रश्नावली 2.2 का पहले का सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें है 4s² - 4s + 1। ये बहुपद है। इसमें अचर पद है 1 और s² का गुणांक है 4। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 = 4। अब इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ करके -4 आ जाए। 4 के गुणनखंड, एक तो 1 × 4, दूसरा हो जाएगा 2 × 2। अब इसमें जोड़ करके जो 4 आ रहा है वो आ रहा है 2 और 2, तो हम इस 4 को तोड़ लेंगे 2 + 2 में। अब हम इसको लिखेंगे 4s² - 2 + 2 × s + 1। 4s² - 2s
माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2s प्लस 1, इन दोनों में कॉमन 2s कॉमन, यहाँ पर 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2s माइनस 1, इन दोनों में कॉमन माइनस का साइन और कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1। अब ब्रैकेट के अंदर 2s माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, 2s माइनस 1। अब इस के दो गुणनखंड 2s माइनस 1 और दूसरा भी 2s माइनस 1, तो इसके जो शून्यक होंगे हम पहले से 0 करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर माइनस 1 वहाँ गया 1, s बराबर 2 से वहाँ 2 वहाँ जाएगा तो 1/2, और दूसरा शून्यक भी यही होगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। तो इस बहुपद के दो शून्यक हो गए 1/2 और 1/2। अब इस बहुपद की तुलना हम करेंगे ax² + bx + c से, जहाँ पर इसके गुणांकों में a बराबर आ जाएगा 4, b आ जाएगा -4 और c आएगा +1। a हुआ x² का गुणांक, यहाँ पर x की जगह है s, तो यहाँ पर इसका गुणांक a हो जाएगा, और b हुआ x का गुणांक अर्थात s का गुणांक -4, और c होगा अचर पद यानी 1। अब ये हमारे गुणांक निकल गए। अब हम इनके संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। पहला संबंध होता है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग। वेलकम टू वॉइस ओवर। वॉइस ओवर स्पीक्स डिस्क्रिप्ट। शून्यांकों का योग, शून्यांक है 1/2 और दूसरा भी 1/2 है, तो हम इनको जोड़ लेंगे 1/2 + 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2/2 कि 1। अब -b/a निकालेंगे, -b/a की जगह है 4, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, 4 में 4 से डिवाइड हो गया 1, ये दोनों सेम है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे शून्यांकों का योग बराबर -b/a। दूसरा संबंध है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, पहला शून्यांक 1/2 है, दूसरा भी 1/2 है, इनको गुणा करेंगे, एक को एक से गुणा किया 1 कम 1 2 दूना 4। अब c/a की वैल्यू निकालेंगे, c का मान है 1/a की जगह है 4। शून्यांकों का गुणनफल c/a के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं शून्यांकों का योग शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा c/a। इस प्रकार हमारे पास दोनों संबंधों की सत्यता की जांच हो गई है। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।